हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। अच्छे से होंगे, एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि पीएचडी के जो एडमिशंस और पीएचडी में जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है एनबीएचएम के द्वारा, हाउ यू कैन अप्लाई इन दैट एंड विच बुक्स यू शुड प्रेफर फॉर द रिटन टेस्ट, विच आर द डेट्स फॉर एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग इन एप्लीकेशन फॉर्म। सो वो सब चीजें वी हैव डिस्कस दैट इन दैट वीडियो। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम एमएससी के लिए भी जो स्कॉलरशिप होती है ना, उसके लिए भी बताइए। ठीक है, सो आपको दो चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज कि पीएचडी के लिए जो होता है ना, ये 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें पीएचडी के लिए आप एनरोल भी कर सकते हो रिटन टेस्ट देने के बाद, और प्लस पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वाइल इन द केस ऑफ एमएससी यू कैन ओनली अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ एमएससी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स की वेबसाइट है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर चुके हैं और एमएससी में एनरोलमेंट लेंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। ठीक है ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एमएससी मैथ्स के। ठीक है, सो अब समझते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो आप वेबसाइट देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये एनबीएचएम की वेबसाइट है, जहां पे मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मास्टर्स स्कॉलरशिप की। ठीक है, अब मैंने पेजेस ऑलरेडी ओपन करे हैं, तो पहले मैं आपके साथ वही पीडीएफ डिस्कस करूंगी। इसका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, रिटन टेस्ट 2019-20 वाला हो चुका है, 2021 का अभी नहीं हुआ है, तो उसकी डेट्स अभी कोविड-19 की वजह से डिले हो गया है। तो डेट्स आएंगी तो आप इसकी वेबसाइट एक बार चेक करते रहिएगा, कब आएंगी वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए, जो टेस्ट है ना वो 150 मिनट्स का होता है। ठीक है, और 30 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं एक बार मैं वो भी दे देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, बट ये पीडीएफ बिल्कुल क्लियर थी तो मैंने इसीलिए यही उठाई। देखिए, इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, आप ये पढ़ लीजिएगा कि बेसिकली जो टेस्ट है अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मिसलेनियस, इन सबका मिक्स आता है। ठीक है, और इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, एक बार इसको स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया है जो रिटन टेस्ट होता है उसका। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है और इसको किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ऊपर लेके जाती हूँ, स्टार्टिंग से हम लोग स्टडी करते हैं। क्या देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसमें ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के बारे में बात की गई है ना। सॉरी, ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझिए कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, इसमें दो चीजें दी गई है। पहला, ये जो स्टूडेंट ऑलरेडी बीएससी कर चुका है मैथ्स, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 1920 वाले स्टूडेंट एकेडमिक ईयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 1920 एकेडमिक ईयर के बारे में बात हो रही है। तो जुलाई 2019 में जिसकी कंप्लीट हो रही है बीए मैथ्स या बीएससी की डिग्री, ठीक है, 60% उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट मींस यू शुड हैव 60% और मोर देन दैट परसेंटेज इन योर किटी फाइन इन योर हैंड। अब अगर स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स का है तो वो 50%, दैट मींस सेकेंड क्लास में भी एलिजिबल है। ठीक है, थर्ड इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी एमएससी करते हैं ना 5 इयर्स का कोर्स, अगर उनका 3 साल का कोर्स फिनिश हो गया या 4 साल का कोर्स फिनिश हो गया, तब भी वो 5th ईयर के स्टार्टिंग से पहले मास्टर्स डिग्री में ऑलरेडी 1 साल अगर वो कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो भी 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी बीएससी ही फिनिश हुई है, दैट मीन्स 3 इयर्स का कोर्स फिनिश हुआ है, 4-5 ईयर का बचा हुआ है 2 इयर्स का, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 60% होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एमएससी में एनरोल कर चुके हैं लेकिन उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकंड ईयर में अभी एडमिशन मतलब वो ले रहे हैं या लेंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो सेकंड ईयर, दैट मीन्स 1 साल के लिए स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी वही है 60%, लेकिन अगर स्टूडेंट वो मीन्स ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो 50% में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक बार ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना स्टूडेंट अपने बिहाफ में प्लीज अच्छे से चेक करिएगा। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ 6000 रुपीज। ठीक है, सो आई होप कि इस तरीके के जो आप रिटन टेस्ट देते हैं ना, अगर एमएससी में दे रहे हैं या बीएससी एंड में दे रहे हैं, और आपको अगर आगे नेट का एग्जाम देना है या गेट का एग्जाम देना है, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है। आपको पता चलता है किस तरीके की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन से राइटर्स की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो आई शुड ऑलवेज गाइड यू टू apply for such type of scholarships. फाइन,
अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी शो करेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे। आप देखोगे 2005 दैट मीन 2005 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर की आपके लिए अवेलेबल है। तो आप ये क्वेश्चन पेपर्स चेक करके भी समझ सकते हो कि किस एरिया से क्वेश्चंस यूजुअली पिक किए जाते हैं। ठीक है, ओके विल गो बैक, फाइन, है ना। अब हम देखते हैं डेट्स। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम थे, तो जो एग्जाम्स होते हैं वो इन एरियाज में अप्लाई किए जाते हैं। रिटन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। 5 जोन है, दैट मीन्स 5 एरियाज को डिवाइड कर रखा है, उनमें डिफरेंट सिटीज आती हैं। आप देख लीजिएगा आप किस सिटी में अप्लाई करोगे तो वो देख लीजिएगा, दैट इज अप टू यू। उसके बाद देखो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट डेट्स। 24 जुलाई में ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 25 अगस्त में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्योंकि देखो जुलाई और अगस्त में होती है तो हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब ये भी अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी फॉर्म निकलेगा तो आप अप्लाई कर देना, एक बार क्रॉस चेक करते रहना वेबसाइट बीच बीच में। September 6 को एडमिशन टिकट आपको डाउनलोड करना है और 19 अक्टूबर को आपका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट मान के आप यूजुअली इसको एक बार बीच में चेक करते रहना। देखो अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई और कितनी इसकी एप्लीकेशन फी है एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। एप्लीकेशंस टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट विल बी एक्सेप्टेड एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना रहता है। और अब तो इस समय तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हैं कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं तो ऑनलाइन ही अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिंक भी दिया रहेगा जब फ्रेश फॉर्म आएगा 2021 का, और जो एप्लीकेशन फी होगी स्टूडेंट्स वो 300 रुपीज रहती है। ठीक है, सॉरी 300 रुपीज रहती है। तो आई होप आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, अमेजॉन ओपन करने के बाद NBHM MSc स्कॉलरशिप प्रिपरेशन बुक्स डालना। तो आपको यहाँ पे ना करो, क्योंकि अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ये चीज आपको आगे के लिए भी एक्सपीरियंस देगी। तो देखिए 2 ही बुक है, ये PhD लेवल के लिए भी यही बुक्स थी, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो, दिस इज फॉर सॉल्व हायर लेवल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स NBHM PhD बेस्ड, ये हम नहीं लेंगे। NBHM MSc मैथमेटिक्स वाली लेंगे। तो ये राजेंद्र दुबे सर की अवेलेबल है बुक NBHM MSc प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, आप ये प्रेफर कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके की आपको कोई और बुक दिखती है तो आप देख लीजिएगा, बट इस बुक में भी आई थिंक 2005 ऑनवर्ड्स इन्होंने क्वेश्चन पेपर्स के ना सॉल्यूशन डिटेल में दिए होंगे, क्योंकि जो हमें करेक्शन की मिलती है ना उसमें वेबसाइट में, उसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स रहते हैं। इस बुक के बारे में ना पूरा जरा डिटेल में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एवरीथिंग दे हैव गिवन यू इन डिटेल की कितना कितना मटेरियल आप एक बार ओपन करके देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या इसका कंटेंट है, कंटेंट की भी इंडेक्स की भी फोटो ली हुई है ना, तो वो भी आप एक बार चेक करके देख लेना कि क्या क्या इसमें कंटेंट में डाला हुआ है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने क्लासमेट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जो MSc में स्कॉलरशिप प्रिवेल करना चाहते हो NBHM के थ्रू, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरीके की और वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।